वो देखो इंटरनल मामला तो अंदर तो वो होते हैं, एक मिनट सर। उसका तो हम बाद में नहीं कहते कि किसको वोट दिया, वोट तो नहीं बता सकते, पाकिस्तान लेकिन तहरीक इंसाफ ने डेफर करने का कहा था, उस पर क्या हुआ? बात नहीं बन सकती। देखो हमारा एक प्रिंसिपल स्टेंस है, वो प्रिंसिपल स्टेंस हमारा यही था कि डेफर तो होना चाहिए था। द रीज़न बीइंग कि अगर लिस्ट अपील आपकी पेंडिंग है तो वो भी एक कंटिन्यूएशन ऑफ द लिस्ट है, और जब आपकी पहली लिस्ट पेंडिंग थी तो फिर आपने वोट नहीं किया था। लेकिन नहीं भाई, बाय मेजॉरिटी जो फैसले हो जाते हैं वही आपने होते वोट तकसीम क्यों कर दी है? हैं। किस चीज़ की तकसीम? ये जो ऑपोजिशन के वोट थे, ये आपने दो जो है मोहसिन साहब को दे दी। आपको पता भी था कि उनको इतने वोट नहीं अभी आ रहे, तो किसको? आपको तो एक नहीं किसको? स्टिक तो आपने मोहसिन अख्तर क्यानी को वोट दिया ना, तो आपने तकसीम किया। मियां गुल साहब को वोट नहीं दिया आपने, तो कम से कम 5 या 6 होते तो आपका बयानिया भी चलता। Wait a second. Never make an observation if you don't know. ये बता दे, Never make an ठीक observation. है, बता, आप करेक्ट कर देना। वो करेक्ट देखे वो आपके पास आ जाएगी। ये तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? तब मैं यही जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये ना कहो कि हमने आपने उसको मियां गुल वोट, साहब को वोट नहीं दिया ना, बात कर रहा हूं। नहीं हमने वोट उसी को दिया, लेकिन ऐसा ना कहो कि कितने वोट किसको पड़े। ये अंदर की बात है, वो उनकी अपनी है, लेकिन हमने ऑब्वियसली हसन यानी और साहब को 2 वोट पड़े, एक मेंबर ने बताया अभी 4 वोट मियां गुल साहब को पड़े, पीटीआई ने किसको वोट दिया? वो देखो हमने हसन को देना था, वो हमने पहले ओपन कर दिया था, हमने उसको बता दिया था, पहले ही ये मौजूद थे। हमने बड़ा पहले कहा था कि हसन और रंगजेब को हमने वोट देना, तो नो डाउट वो एक थे। लेकिन देखे हमारा पहले चॉइस तो यही था, ख्वाहिश यही थी कि जो प्रोसीडिंग्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए दरखास्त नहीं दायर की देखो थी कि वो सीनियर मोस्ट होने वो चाहिए। देखो सीनियर और मोस्ट, वोट आपने गुल साहब पर दे दिया। नहीं देखो हमारी जो कोशिश है, हमने ये कोशिश पहले हमारी यही थी कि आप इसको प्रोलॉन्ग करें, पोस्टपोन करें, डेफर कर दो। ये हमारी कोशिश थी कि जी आप डेफर करें, जब वो फैसला हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, फिर आप 3 मेंबर कैसे आना है, 3 मेंबर में से आपने एक को चूज करना है। अगर वो अभी तक आपने सीनियरिटी के चक्कर में अभी मौजूद है, तो लिहाजा अप्रोप्रिएट ये है कि वो कर दे। अब एनीवे डॉक्टर साहब आगे तो पीटीआई का क्या बनेगा? सर पीटीआई पहले भी स्ट्रगल करती रही है, आइंदा भी एक स्ट्रगल करती रही है। हमारे पास कोई भी जज आ जाए तो हम किसी खास जज से रिलीव की उम्मीद नहीं रख रहे। हम ये जजेस को कह रहे हैं कि हम सब आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हम अदलिया से ये कहते हैं कि इनको उनका ओथ याद ज़रूर करवाते हैं कि इंसाफ करना और इंसाफ होते हुए होना नज़र आना, ये आपका ओथ कह रहा है। ये हमने, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने सबके साथ इंसाफ करना है। आप हमारे साथ भी ये इंसाफ करें, हमारे केसेस लगाएं, मेरिट पे फैसले करते, वन वे द अदर डे आप फैसले करें। और सरदार इजाज साहब और जो बाकी जजेस हैं, बाबर सत्तार साहब हमारे हक में फैसला देते हैं, इसलिए उनको फुटेन लगा। नहीं देखो वो बात ये नहीं है, हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल की ज्यादा दरखास्त में एडमिट किया कि हमारे जज हमारे हक में फैसले देते हैं। किसने कहा? दरखास्त जो जजेस ट्रांसफर केस में दायर की गई उसमें यही कहा गया इमरान खान की तरफ से कि ये 5 जजेस हमारे हैं, ये हमारे हक में फैसले देते हैं। नहीं हम कभी ऐसा लफ्ज नहीं कहते। हमारे हमारे में लिखा हुआ ये या अफरीदी साहब ने एब्सटेन किया या वोट किया? किस चीज में? ये चीफ जस्टिस सर मैंने तो इतना पूरा वो नहीं देखा, मेरे पास अपना लिखा हुआ, लेकिन एनीवे बताएंगे क्या जो 5 जजेस ने खत लिखा था वो उनको आज क्या निशाने इबरत करा दिया कि आप क्या कहते हैं? नहीं, निशान इबरत वाला तो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट है, जजेस की बड़ी जिम्मेदारी है उनके केस का फैसला कर दें। उनके केस इनके पास था, पहले फैसला कर लेते, इससे पहले होना चाहिए था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट को किसी ने रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अभी चाहिए कि आपके पास अपील पेंडिंग है, अपील से जल्द फैसला करो। वो जैसे फैसला आपने करना है वो कराओ, और होना चाहिए था। जस्टिस जमाल खान मंतखेल ने एब्सटेन किया है। मेरा ख्याल उन्होंने एब्सटेन किया बिकॉज वो एक सरबराह है होने के नाते, क्योंकि उसके पास शायद उसकी अपील कोई पेंडिंग आगे है। जो है इसमें क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्ट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्या जी? आप आज के डिसीजन के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हैं हाई कोर्ट का? देखो आज के नहीं पीटीआई के लिए सर, हमने किसी एक कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं लगाए रखी है, हमने किसी एक जज से कोई उम्मीद नहीं लगाए रखी है। हम अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया मुस्तकम हो, अदलिया स्ट्रांग हो, अदलिया में आज़ाद मनश जजेस बैठे हो, अदलिया पे कोई प्रेशर ना आए, अदलिया के साथ इंटरफेरेंस ना हो। वो हम बाय एंड लार्ज हम यही कह रहे हैं। लेट्स सपोज सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो यूनानिमसली हुआ बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट, उनको किया गया और सब अच्छा। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नहीं यूनानिमसली हुआ, बट ये भी एक आइडिया आ गया कि जी अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, चलो इसका करें। वो हमारा तो अपना एक स्टैंड है सीनियरिटी का, लेकिन जो जिसके तरफ देखते हैं मसाइल को कोई अच्छी तरह से हल होना चाहिए, और अदलिया पार्टी नहीं बननी चाहिए, अदलिया पे प्रेशर ना हो, अदलिया इंसाफ करे, और सब लोग अदलिया की के पास तो आ रहे हैं, तो अदलिया इम्पार्शियल हो। ये अब मुझे इतना नहीं पता कि उसने किसको
देखें कुछ भी सरप्राइज नहीं है। जितना उनको लाने के लिए जोर लगाया गया था और जिस अंदाज में उनको सीनियरिटी दी गई और जिस अंदाज में उनको परमानेंट किया गया, जिस अंदाज में आखिरी वक्त में जिससे सलाउद्दीन पवर ने इंतहाई अजीबो गरीब अंदाज में यू टर्न लिया कि तमाम समातों में वो क्रिटिकल रहे इन पोस्टिंग पर अपने रिमार्क्स और अपने क्वेश्चंस में, और एकदम से उन्होंने साइड बदली। तो सबके बाद क्लियर था कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाए हैं वो उनको चीफ जस्टिस बना के छोड़ेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, हम सबको पता है वो किधर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं और किसके जज हैं। वो अपने हल्फ के साथ हैं कि नहीं ये पूरा मुल्क जानता है। मेरे ख्याल में पीटीआई जितनी मर्जी लॉबिंग कर भी लेती है, इसके पास बहुत महदूद ऑप्शंस थे। हाँ, वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकती थी या वो सेकंड नंबर वाली मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकती थी जो वो बन गई। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को वोट किया, जो कि एक सेफ बेट थे कि शायद हो सकता है अगर उनको वोट किया जाए तो मुकाबला किया जा सके। तो और पीटीआई बस कोई ऑप्शन नहीं था, सबको पता था कि किसके पास अक्सरियत है और वो अक्सरियत कैसे है। सर देखें, होना तो यही था, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए देखें बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे थे कि शायद जो आज यहाँ पर हमने देखा है वोटिंग हुई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में भी 2 वोट आए हैं, 4 वोट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हक में आए हैं। इन सब को एक साइड पर होना चाहिए था जहाँ तक वोटिंग की बात है, और जो तकसीम हुई है उससे उल्टा नुकसान होता है। और हमने ये देखा है कि एक वोट है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, मैं ये कहूँगा माजरत के साथ, जिसने आज तय किया है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जो हैं वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। अगर वो भी जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की तरह उस असूल को अपने ऊपर लागू करते और एब्सटेन कर देते, क्योंकि वो उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है आइनी बेंचेस की, जिसके सामने उन 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आनी है, और फिर उस बेंच में भी जो अपील सुनेगा ये मुमकिन तौर पर बैठ सकते हैं। तो इन्हें भी उसमें एब्सटेन करना चाहिए था, और अगर ये एब्सटेन कर जाते तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट है कम से कम आज की तारीख में वो नहीं हो सकती थी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पीटीआई है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने एक अलग राय दी है जो उनके असूल के मुताबिक दुरुस्त होगी। दूसरी जानिब पीटीआई है, उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सपोर्ट किया है। अगर ये तमाम ही एक जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करते तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी मेरी दानिश में। बहरहाल जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब को जिस पर्पज़ के लिए इन द फर्स्ट प्लेस ट्रांसफ़र किया गया और बाद अज़ां फिर उनसे मुख्तलिफ काम लिए गए, उस पर्पज़ में वो उन्हें सर्व कर रहे हैं। इसी वजह से आज फिर हुकूमत भी उनके पीछे खड़ी है, और देखें अब आगे जाकर वो क्या मज़ीद वंडर्स करते हैं। अभी तो उनके सामने बहुत सारे केसेस भी आने हैं और बड़े अहम फैसले भी वो करेंगे। देखें, जहाँ तक किसने क्या वोट किया, मेरा ख्याल है उस पर तफसानी का आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अब्सटेन किया हो तो फिर वो अब्सटेन करने का मकसद ये हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट उनको नज़र आ रहा है और वो उस पर अब्सटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके शायद उसको वोट उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हो या उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अगर वो, तो मैं नहीं कहूँगा किसने अब्सटेन किया या नहीं किया, आपके मिनट्स आएंगे तो आप बता देंगे। चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप ना बताइएगा। सवाल ये कि जमाल मंदोखेल साहब को हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने अब्सटेन किया और यही वजह बताई, तो ये इससे ज़्यादा ठोस हो जाए तो आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब पे भी अप्लाई होती थी, उन्होंने क्यों नहीं अब्सटेन किया? वो क्यों डटे रहे कि जी नहीं मैं तो डोगरी बना सकता? देखिए, फिर से आपने स्पेसिफिक वोट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं हमारी कमीशन का जो रूल है वो यही है कि जब तक मिनट्स नहीं आते हम ये डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन मैं आपको ओपिनियन ये दे दूँ, जनरली ओपिनियन दे दूँ। ये चीज़ें नहीं डिस्कस की। कोई ऑब्जेक्शन आया था कि अभी आईसीए फाइल हुई है तो थोड़ा हाँ, ये किसने की ऑब्जेक्शन? बहरहाल ये ऑब्जेक्शन आया था लेकिन वो नहीं माना गया। अच्छा, ऑब्जेक्शन नहीं माना गया। ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, याया फरीदी साहब ने जो है किसको सपोर्ट किया है, डोगर साहब को या मियां गुल साहब को? अब ये तो वोटिंग का नहीं पता, क्योंकि वोट ये जो आए हैं, जो पहले पिछली दफा था वो स्क्रीन था ना, वो तो पता चल जाता था किसको किसको। 2 और डोगर साहब को कितने पड़े? 9 अच्छा, 2 और जानी साहब को 4 2 और 5 पड़े ना फिर गुल साहब को, या कोई अब्सटेन भी था? नहीं, हाँ एक एब्सटेन किया उन्होंने। किसने अब्सटेन किया? मंदोखेल साहब। अच्छा, उन्होंने क्या क्योंकि बेंच में। और शौकत सिद्दीकी साहब ने किसको वोट दिया? ये नहीं पता, ये तो उन्होंने वोट तो दिया है। हाँ, दिया है नेचुरली उन्होंने वोट दिया है। वो फिर 9 वोट में शामिल है या? मैं नहीं कह, मुझे नहीं पता। हाँ जी,
क्योंकि ये मियां गुल साहब को 4 वोट पड़े हैं जी जी और मोहसिन अख्तर जानी साहब को 2 वोट पड़े और 9 डोगर साहब और एक जमाल खान मंदोखेल ने वो एब्सटेन किया। हाँ अच्छा जी। abstain करने की कोई वजह बताई नहीं नहीं कोई रीजन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चूंकि बेंच में हूँ वो सुन रहे हैं ना। अच्छा हाँ जी। वोट दिया मोहद्दीन खान साहब नहीं वो नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे, अमीन साहब मौजूद हैं ये नहीं थे, वो वीडियो लिंक पे थे। अच्छा मंदोखेल सब कौन से बेंच में आ गए इसमें पता है वो आईसीए में शायद आईसीए का बेंच बन गया आईसीए का मेरे ख्याल अभी तक नहीं, मेरे ख्याल में वो आईसीए में आ रहे हैं मंदोखेल साहब अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उन्होंने एब्सटेन किया है। वो कैसे आ सकते हैं जुडिशियल कमीशन तो फरीक नहीं है उसमें ये तो judicial commission के डिबेटेबल है ना, ये तो आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अच्छा आपको खुशी हुई है डोगर साहब के बनने पे या अफसोस हुआ ऐसा देखिए ये एक जमहूरी प्रोसेस है ना, तो ठीक है ये जो प्रोसेस है अब वोटिंग के लिए, अब देखिए ना आप एक एमएनए को वोट देते हैं वो लूज कर जाता है, लेकिन जो बन जाता है वो आपका एमएनए होता है। इस तरह हमारी बार के अंदर हम एक प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, वो नहीं बन सकता, कैंडिडेट है मेरा कैंडिडेट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मेरा प्रेसिडेंट है। वैसे अगर डोगर साहब जो है वो आज चीफ जस्टिस है तो वो मेरे चीफ जस्टिस है। अच्छा जज को वोटों पे बनना चाहिए या कारकर्दगी पे देखिए ये तो